ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सतं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीन तारणम्। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। सो हरे कृष्णा, वेलकम। आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 और वर्स नंबर 26। तो मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या चल रहा है। इस चैप्टर का नाम है अपीयरेंस ऑफ श्री नारदा, नारद जी का प्राकट्य। तो अभी 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 तक तो नारद जी नहीं आए, लेकिन आगे हम जैसे पढ़ेंगे, अभी चैप्टर भी खत्म होने वाला है तो हम नारद जी आएंगे। तो ये थर्ड इस चैप्टर के थर्ड जो श्लोक था, उसके अंदर जो शौनक आदि ऋषि हैं, उन्होंने सूत गोस्वामी से 3 क्वेश्चंस पूछे थे कि श्रीमद् भागवतम के बारे में पूछे थे 3 क्वेश्चंस कि ये कब श्रीमद् भागवतम कब बोला और कब फर्स्ट बोला और उसके बाद कौन से टाइम पे। और थर्ड क्वेश्चन था कि जो ये कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी हैं, तो उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली श्रीमद् भागवतम को कंपाइल करने के लिए, उनको कहाँ से प्रेरणा मिली। फिर उसके बाद के वर्सेस में हमने पढ़ा था कि सुखदेव गोस्वामी के बारे में डिस्क्राइब किया सूत गोस्वामी ने कि वो बाहर से देखने में एकदम वो कहते हैं ना, पागल होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, वैसे लग रहे थे। तो जब वो इन सेजेस की असेंबली में गए तो उनको कैसे पहचाना गया, क्योंकि आउटर अपीयरेंस से तो बिल्कुल भी वो देखने में नहीं लग रहे थे कि इतने महान सेल्फ रियलाइज सोल हैं। फिर 9th वर्स से परीक्षित महाराज के बारे में उन्होंने पूछा कि इतने बड़े वो एम्परर हैं। और एक सेकेंड, हरे कृष्णा खुशी। तो फिर फिर परीक्षित महाराज के बारे में उन्होंने पूछा कि वो इतने बड़े एम्परर हैं और उनके पास सारे ऐश्वर्य हैं, हर चीज़ है उनके पास, फिर वो क्यों गंगा के किनारे फास्ट करने बैठे थे। और फिर उसके बाद व्यासदेव जी के बारे में उनका वर्णन आया कि कैसे व्यासदेव जी का जन्म हुआ। और फिर एक बारी जो व्यासदेव जी हैं, उन्होंने देखा कि अब जो ऐसे व्यासदेव जी भगवान के ही अवतार हैं। तो वो जब ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अब ये जो आगे कलयुग आ रहा है, तो इसके अंदर बहुत सी अनोमलीज हैं। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि लोग, उन्होंने देखा कि लोग श्रद्धाहीन हो जाएंगे, फेथलेस होंगे, उनकी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ भी कम हो जाएगा, उनमें सतोगुण की कमी हो जाएगी। और तो उन्होंने सोचा अब इन लोगों का कैसे उद्धार किया जाए, कैसे वेलफेयर किया जाए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब व्यासदेव जी ने ऐसा सोचा तो सबसे पहले एक ही वेद था, यजुर्वेद। फिर उन्होंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और अलग-अलग जो ऋषि हैं उनको उन
सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनका अलग अलग वेद है उनका हेड बना दिया। और जैसे पलई ऋषि थे उनको ऋग्वेद का प्रोफेसर बना दिया, जैमिनी ऋषि को सामवेद का प्रोफेसर बना दिया, और वैशंपायना जो हैं खुद ये यजुर्वेद के वो बन गए। और उसके बाद सुमंतो मुनि हैं, वो अथर्ववेद के वो हेड बन गए। फिर उसके बाद उनके फिर फर्दर डिसाइपल्स थे, तो जो ये अपने-अपने डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने अपने फर्दर डिसाइपल्स को, अपने ग्रैंड डिसाइपल्स को, अपने फॉलोअर्स को फिर अलग-अलग और ब्रांचेज़ इन्होंने आगे वो सौंपते गए, और फिर ऐसे ही वो अ, सबका वो नॉलेज भी आगे वो पास हुआ। फिर हमने वर्स नंबर 24 में पढ़ा था कि जो ये व्यासदेव हैं, अब इन्होंने वेद तो बना दिए, अब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो ये नॉलेज है, वो सिंप्लीफाई हो। तो अब इन्होंने फिर उसके बाद पहले तो वेदों को डिवाइड किया, फिर उसके बाद 5वां वेद जिसे महाभारत और पुराण कहा जाता है, फिर उन्होंने उसको उनको कंपाइल किया। और ये इन्होंने किस लिए किया था कि जो लोग इग्नोरेंट हैं और लेस इंटेलिजेंट हैं, फिर बेसिकली फिर महाभारत जो है, उन्होंने बोला था 3 कैटेगरी के लोगों के लिए, एक तो वुमेन के लिए, और एक जो लेबरर्स हैं या शूद्र हैं, और एक जो द्विज बंधु हैं, ब्राह्मण बंधु हैं। तो शूद्र बेसिकली वो होते हैं जो कंप्लीटली इग्नोरेंट हैं। उनको नहीं पता कि भगवान क्या है, भक्ति क्या है, धर्म क्या है, स्पिरिचुअली बिल्कुल इग्नोरेंट है, बेसिकली उनको शूद्र बोला जाता है। और फिर ट्वाइस बॉर्न ब्राह्मण या फिर द्विज बंधु उनको बोला जाता है कि जो कास्ट से तो हो सकते हैं, शर्मा जी, भारद्वाज, गोस्वामी कास्ट से हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटीज़ से वो ब्राह्मण नहीं हैं। तो उन लोगों को द्विज बंधु बोला जाता है कि ब्राह्मण कुल में भी हो सकता है जन्म लिया हो या फिर ब्राह्मणों के रिलेटिव्स हो, लेकिन उनके अंदर ब्राह्मणों की कोई क्वालिटीज़ नहीं है। उनको बोला जाता है द्विज बंधु, ब्राह्मण बंधु। फिर यहाँ से शुरू होता है आज का वर्स। मैं इसको रीड करती हूँ। वर्स नंबर 26। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मा केनापि यदा नातुष्यद् दृढयं ततः। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः सर्वात्मा केनापि यदा नातुष्यद् दृढयं ततः। रिसाइट करेगा कोई? माता जी, आपकी स्क्रीन मुझे दिख नहीं रही है। वो रियली मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है। पता नहीं सबको दिख रही है कि नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं दिख रही है। करो। हाँ, यस यस। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी जः सर्वात्मकेन यदा न तुष्याद धृतयं तत। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो एवं प्रवृत्तस्य सदा, एवं मतलब इस प्रकार, प्रवृत्तस्य यानी कि वो उन्होंने इतनी चीज़ों में वो लगे रहे। उन्होंने पहले वेदों को डिवाइड किया, फिर उसके बाद पुराण, महाभारत और इतिहास, वो सब इतनी चीज़ों में वो लगे रहे। और उसके बाद भूतानाम श्रेयसी द्विजः, तो भूतानाम मतलब जो जीव हैं, जो भी उनके लिए, उनके श्रेयसी यानी कि उनके, अब वो सोच रहे हैं उनके कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए। और तो जो द्विज हैं, यानी कि जो मैंने अभी बताया, तो द्विजों के लिए और जनरल लोगों के कल्याण के लिए सर्वात सर्वात्मा केनपि यदा, सर्वात्मा केनपि प्रभुपाद लिखते हैं बाय ऑल मीन्स, मतलब सभी प्रकार से उन्होंने नातुष्या दृढ़ दयम ततः,
तो उन्होंने सब वो प्रकार के सब चीज़ें कर ली, लेकिन उसके बाद भी वो क्या थे, वो असंतुष्ट यानी कि वो संतुष्ट नहीं थे व्यासदेव जी। तो इसकी ट्रांसलेशन, ओ ट्वाइस born brahmanas, still his mind was not satisfied, although he engaged himself in working for the total welfare of people। तो हिंदी में भी इसको पढ़ लेते हैं। इस प्रकार मन से असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने नहीं, ये नेक्स्ट है, हाँ ये है। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण में लगे रहे, तो भी उनका मन नहीं भरा। मन मन भरा नहीं मतलब कि वो संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। तो प्रभुपाद का तात्पर्य छोटा सा, शिला व्यास देव जी अपने आप से संतुष्ट नहीं थे, यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि वह ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वह संतुष्ट नहीं हुए। तो यहाँ पे अब उन्होंने पहले तो वेदों का डिवीजन किया, फिर उसके बाद पुराण, क्योंकि वेदों में क्या है, वेदों में काफ़ी कुछ है। और वेदों के अंदर कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, तंत्र, एक सेकेंड, हरे कृष्णा माता जी। तो वेदों के अंदर तो बहुत कुछ है। और एक श्लोक भी आता है, श्रीमद् भागवतम से आता है, वो 11th कैंटो का है, 11th कैंटो 21st चैप्टर का है, और वो आता है कि शब्द ब्रह्मन दुर्बोधम। तो बेसिकली इस श्लोक में कहा गया है कि जो वेदों की जो वेद जो हैं, एक्चुअली आए तो ये भगवान से ही हैं, लेकिन जो इनकी वाणी है ना, वो उसमें श्रीमद् भागवतम के श्लोक में आता है कि बहुत डिफिकल्ट है इसको समझना, क्योंकि अ, ये अलग-अलग लेवल पे डिपेंडिंग ऑन कि किसकी कैसी, बिकॉज़ ये हर एक कैटेगरी के जो लोग हैं, तमोगुनी हो, रजोगुनी हो, सतोगुनी हो, ये बेसिकली उन सब के लिए हैं। और इनके इनके अंदर इतनी अनलिमिटेड चीज़ें हैं, और जो इतनी डीप है, इतनी इंटेंस है, जैसे एक ओशन होता है ना, तो ओशन इतना अनलिमिटेड होता है। तो और अगर हम ओशन की गहराई भी देखें और उसका वो लेंथ, ब्रेड्थ या किसी भी वे में उसको देखें, तो वो अनलिमिटेड है, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, अगर देखेंगे तो वो लगता है सब एक्सप्लोर किया, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। बहुत वो उसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ है। तो सिमिलरली हमारे जो ये वेद हैं, वो एक तो ये वैसे ही इतने वास्ट हैं, अनलिमिटेड हैं। ऊपर से अ, इतनी चीज़ें होंगी, अगर तो कोई इंटेलिजेंट नहीं है, उसको गोल नहीं पता, तो वो भटक जाएगा कि एक्चुअली में करना क्या है, कॉन्क्लूज़न पे नहीं पहुँच पाएगा। तो इसलिए जो व्यास देव जी हैं, तो वो भी जब उन्होंने इवन ये महाभारत भी उन्होंने वो महाभारत और पुराण, तो अब जो वेदों को, जो वेदों की लैंग्वेज है, वो भी एकदम इतनी डायरेक्ट नहीं है। फिर उनके बाद वो उनको समझने के लिए पुराण है, 18 पुराण हैं, फिर पुराणों को समझने के लिए उपनिषद है, और अगर हम उपनिषद भी देखें ना, तो उपनिषद की भी लैंग्वेज जो है, वो भी बहुत हार्ड है। और फिर वेदांत सूत्र, ये सब चीज़ें, तो जैसे तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, इसमें कोई क्या समझेगा? तो जब तक उसको एक्चुअली में उसको नॉलेज नहीं है, और हमने लास्ट वीक ये भी पढ़ा था कि जो वेदों को समझने के लिए ना क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कि एक तो जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज होनी चाहिए, सतोगुण में होना चाहिए। और केवल अगर संस्कृत आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेद समझ आ जाएंगे। जैसे अगर किसी को इंग्लिश आती है और फिजिक्स की बुक इंग्लिश में है, तो इंग्लिश आने का मतलब यही नहीं कि वो पूरी फिजिक्स समझ जाएगा, नहीं। तो इसलिए वो हमने उसकी पूरी क्राइटेरिया पढ़ा था।
तो ये सब करने के बाद भी उन्होंने उन्होंने तो सोचा कि मैं अपने लेवल पे तो कितना सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और सबका मैं वेलफेयर सोच रहा हूँ, बट उसके बाद भी वो संतुष्ट थे। तो अगर देखा जाए, अगर व्यास देव जी की ये हालत है कि वो तो खुद भगवान के लिटरली इन्carnation है, भगवान के अवतार हैं, और उनके पास तो हर तरह की नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने ही सब ये कंपाइल किया है। तो फिर भी उसके बाद उनके हार्ट में कितनी वो डिससैटिस्फैक्शन था। तो अभी नेक्स्ट वर्स में हम इसको पढ़ते हैं और इसको थोड़ा इस डिससैटिस्फैक्शन को समझते हैं। तो नेक्स्ट 1427। नाति प्रसादात् त्रिददयः सरस्वत्यास्तते शुचौ वित वितर्कयन् विविक्तस्था इदं कोवाच धर्मवेत्। तो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वर्स में, इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वह धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा। तो अब हमने देखा कि वो हार्ट से एकदम डिससैटिस्फाइड थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, he at once began to reflect, because he knew the essence of religion, and he said within himself। तो अगर हार्ट से डिससैटिस्फाइड हैं, उनको उन्होंने इतना कुछ किया, उन्होंने सोचा कि मैंने तो देखो स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए, सबके लिए मैंने कुछ ना कुछ वेलफेयर का दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो है हार्ट की सैटिस्फैक्शन नहीं है। तो फिर वो अब अपना मन ही मन वो क्या सोच रहे हैं, हम नेक्स्ट वर्स भी पढ़ के फिर इसको डिस्कशन करते हैं। The sage began to search out the cause of not being satisfied at heart. Perfection is never attained until one is satisfied at heart. This satisfaction of heart has to be searched out beyond matter। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी लाइन प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट ना हो। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना पड़ता है। तो अब एक श्लोक आता है, चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक आता है, माया मुग्धा जीवेरा नाही स्वतः कृष्ण ज्ञाना, जीवेरा कृपया काला कृष्ण वेद पुराना। कि एक्चुअली जो जो हम लोग हैं, हम लोग कंडीशन सोल्स हैं, जो बद्ध जीव हैं, वो अपने एफर्ट पे खुद से, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है या भक्ति है, अपने एफर्ट पे हम खुद से नहीं उसको रिवाइव कर सकते। इसलिए भगवान ने ये कृपा करके, ये जो सारे हमें शास्त्र हैं, भगवान ने कृपा करके ये शास्त्र दिए हैं, और फिर और साथ में ये वेद दिए हैं, पुराण दिए हैं। तो ये इनको श्रुति और स्मृति भी कहा जाता है। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि ये सब मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि अब कलयुग में जैसे उन्होंने वो क्वालिटीज देखी लोगों की, कि मंद सुमंद मतेओ मंद भाग्य, कि एक तो अनफॉर्चुनेट है, बुद्धि भी कम है, ऊपर से वो लेस इंटेलिजेंट भी है, और ऊपर से अनलकी भी है। अनलकी इसलिए कि सबसे पहले तो उनको राइट पाथ मिलेगा नहीं, राइट डायरेक्शन उनको मिलेगी नहीं कि क्या करना है, अल्टीमेटली गोल क्या है लाइफ का, वो समझ आएगा नहीं। इतनी कलयुगा में कॉन्कॉक्टेड थ्योरीज है, इतना कुछ है कि सबसे पहले तो उनको राइट डायरेक्शन नहीं मिलेगी। अगर राइट डायरेक्शन मिल गई तो इतने अनलकी होंगे बेचारे कि उस पाथ पे, उस मार्ग पे वो चलने में भी इतने केपेबल नहीं होंगे। तो फिर यहाँ पे अब बात हो रही है कि जो हार्ट की डिससेटिस्फाइड है वो हार्ट में,
क्योंकि उन्होंने वेद, फिर पुराण, इतिहास, महाभारत भी उन्होंने कलयुग के लोगों के लिए बना दिया, बिकॉज़ वेदों में अगर मंत्र हैं तो उनको उनको समझाने के लिए ना पुराणों में वो स्टोरीज़ हैं, वो उनको डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। फिर उसके बाद पुराणों में बड़े अच्छे से इलैबोरेट किया गया है, और फिर महाभारत है। महाभारत पढ़ के कोई सेल्फ रियलाइज़ हो ना हो, लेकिन एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग के लेवल पे वो ज़रूर पहुँच जाएगा, बिकॉज़ और महाभारत का ये पार्ट क्या है? भगवद गीता है महाभारत का पार्ट। महाभारत का वो एक तरह से सार है। भगवान ने वैसे बेसिकली 2 तरह के होते हैं, श्रुति और स्मृति। तो श्रुति होते हैं जो भगवान द्वारा बोले गए हैं, और स्मृति होते हैं जो याद करके लिखे गए हैं। लेकिन महाभारत स्मृति है, लेकिन उसके अंदर श्रुति है, यानी कि उसके अंदर भगवद गीता है। तो उसके अंदर भगवान ने और वो पूरा जो वैदिक प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे भगवद गीता में दे दिए हैं। तो अगर भगवद गीता के 700 श्लोक पढ़ के उसके अकॉर्डिंग भी चलते हैं, तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल है। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो उनको फिर हार्ट का डिससैटिस्फैक्शन था। तो ऐसे ही मैंने तो एक जनरल स्लाइड बना रखी थी। ऑब्वियसली उनको हार्ट का डिससैटिस्फैक्शन जैसे हम लोगों को हार्ट में डिससैटिस्फैक्शन होता है, क्योंकि कई बार होता है कि कोई डिज़ायर पूरी नहीं हुई, उसकी वजह से डिससैटिस्फैक्शन हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई डिज़ायर हो वो पूरी ना हो उसकी वजह से डिससैटिस्फैक्शन हो, क्योंकि कइयों के लिए ये रीज़न हो सकता है। और अगर हम देखें तो एक मैं सुन रही थी कि कोई वो एक्टर बनना चाहते थे, तो उनके पेरेंट्स ने बनने नहीं दिया। तो फिर उसके बाद उनको मतलब पूरी लाइफ़ वही रहा कि अब काफ़ी एजेड हो गए, पूरी लाइफ़ वही रहा कि अरे, वो एक्टर बनने की कोशिश भी नहीं कर पाए, तो वो उस वज़ह से डिससैटिस्फैक्शन। तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि हमारी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही तब होगा डिससैटिस्फैक्शन। हमारा डिससैटिस्फैक्शन इसलिए भी हो सकता है कि हमारी कई बार डिज़ायर्स पूरी हो जाती है, उसके बाद भी डिससैटिस्फैक्शन होता है। जैसे वो हॉलीवुड की अपने टाइम पे वो बहुत फ़ेमस थी, मर्लिन मोंगरे, जो भी उसका नाम है। तो उसका बचपन से सपना था कि मुझे फ़ेमस होना है, और फिर हॉलीवुड में वो फ़ेमस भी हुई, लेकिन फिर लोग उसे एज़ अ सेक्स सिंबल देखने लगे, तो वो भी अपने मेरिलिन हार्ट में। मॉन्रो, राइट? हाँ, यस, यस, यस। तो उसके बाद वो उसकी डिज़ायर पूरी हो गई, लेकिन उसके बाद भी वो डिससैटिस्फाइड थी। क्योंकि उसको लगा कि मेरे को ये ऐसा लोग माने, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को एक्चुअली में लोगों से वो आई वांटेड लव। तो वो उसको प्रेम प्यार चाहिए था लोगों से, वो नहीं मिला, फिर उसने भी सुसाइड किया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिज़ायर पूरी हो तो हम सैटिस्फाइड होंगे, या डिज़ायर पूरी नहीं हो तो हम डिससैटिस्फाइड होंगे। या फिर कंपैरिज़न आता है कि कि अरे उसके पास ये, मेरे पास वो है, उसके पास, मेरे पास उससे कम। माता जी, आप बेसिकली ये बोल सकते हो कि हमारा एक डिजायर थोड़ी होता है, राइट माता जी? हमारा तो यस, इतने यस। सारे एक के बाद एक खत्म होते होते आधा पूरा होते होते हम दूसरा डिजायर पूरा कर लेते हैं, वो करते हैं जैसे पढ़ाई का। हाँ। हमें ये पास करना है, उससे पहले ही हम सोच लेते हैं कि ये जॉब करना है। जॉब से पहले ही, जॉब शुरू होते ही सोच लेते हैं कि ये गाड़ी खरीदनी है। तो वो एक के बाद एक शुरू ही होता है, राइट माता जी? इसलिए सेटिस्फेक्शन शायद नहीं होती, राइट माता जी? हाँ, यस, यस। तो वो आता है भागवतम में श्लोक आता है, नाते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु। कि बेसिकली अगर हम कितने भी रीज़न देखें ना कि हार्ट की डिससैटिस्फैक्शन के, तो उसमें इस श्लोक में भागवतम में वो बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी कॉन्शसनेस है वो क्या है, केवल इतनी वो उसके अंदर फिक्स है मटेरियल चीज़ों को एन्जॉय करने के लिए। तो इसलिए जब हमारी कॉन्शसनेस ऐसी होती है, तो फिर जो हमारे हमारे जो हम जिसको फ़ॉलो कर रहे हैं, चाहे वो हम कह लें हमारे लीडर हैं, हमारे वो सीनियर या माता जी, गुरु आपकी हैं। आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं सबको आ रही है या मुझे नहीं आ रही है। रियली? बाकियों को आ अभी रही आ है? रही है, अभी आ रही है ओके, माता जी, ओके। बीच में थोड़ा वो हो गया था। ओके, ओके। तो मैं ये बोल रही थी, ये जो श्लोक है, नाते विदु स्वार्थ गतिमि विष्णु, इसमें आता है क्योंकि बेसिकली
ओके, तो हम हार्ट की डिससैटिस्फैक्शन की बात कर रहे थे, तो बीच में आई थिंक वो कुछ स्टॉप हो गया था। तो मैं बता रही थी जो श्लोक मैंने बोला था उसके अंदर यही लिखा है कि बिकॉज़ जो कॉन्शसनेस अगर हमारी मटेरियल चीज़ों में ही है, तो उससे क्या होता है कि हम अपने जो लीडर्स होंगे, गुरु होंगे, तो हम अपनी जैसी हमारी चेतना है उसके हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे एक अंधा होगा तो वो बाकी अंधों को भी बाकी भी उसको फ़ॉलो करेंगे तो वो भी सारे गड्ढे में जाएँगे। तो बेसिकली तो जब हमारी खुद की कॉन्शसनेस ऐसी होती है तो फिर हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या गोल है और क्या करना है, तो फिर हम आउट ऑफ इग्नोरेंस हम लोग ऐसे लीडर्स को या ऐसे उनको चूज़ करते हैं जो एक्चुअली हमारे हार्ट की डिज़ायर्स फुलफ़िल कर दे। और फिर हम फिर इस सफ़र करते रहते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। और बिकॉज़ हम अगर देखें तो कंडीशनिंग ऐसी है क्योंकि जो एक्टिविटीज़ हमने कंटिन्यूअसली बार-बार करते हैं ना, तो उन एक्टिविटीज़ में एक फ़ेथ हो जाता है। तो वैसे ही पिछले काफ़ी लाइफ़टाइम से हमारी जो सारी होप्स हैं, इन्हीं मटेरियल चीज़ों में हैं क्योंकि यही चीज़ें हमने प्रैक्टिस करी है। तो वो होप इन्हीं चीज़ों में हमारी आ जाती है। तो इसलिए अब यहाँ पे व्यास देव जी जो हैं, वो तो ऑब्वियसली धर्म को जानते हैं कि धर्म क्या है और उन्होंने ही सारे ये वेद और वो सब लिटरेचर्स कंपाइल किए हैं, तो वो फिर समझते तो वो क्या कर रहे हैं, वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि एक्चुअली में कि प्रॉब्लम क्या है, जो ये असंतुष्टि है, ये आई कहाँ पे है? क्योंकि कई बार होता है कि हम भी वो डिनायल में रहते हैं कि जब कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ हार्ट सैटिस्फाई नहीं होता, तो हम टॉक्सिक पॉज़िटिविटी में जाते हैं। टॉक्सिक पॉज़िटिव मतलब कि इल्यूज़री पॉज़िटिविटी कि जो एक्चुअली में रूट कॉज़ है हमारी प्रॉब्लम का, उसको उसको अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करते और फिर हम जैसे हमारे जो भी इमोशंस आ रहे हैं, फीलिंग्स हैं, कुछ भी हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसका मनन नहीं करेंगे एक्चुअली में चल क्या रहा है, रीज़न क्या है और बस वो बाहर से वो टॉक्सिक पॉज़िटिविटी वो कि अच्छा सोचो, ये करो, वो करो बट कब तक अच्छा सोचोगे? क्योंकि जब मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो कितना अच्छा सोच लेंगे। तो इसलिए कई बार वो भी होता है कि हमें जब हम एक्सेप्ट कर पाते हैं चीज़ों को, तो उससे क्या होता है कि हम लोग ग्रो करते हैं। तो एक डच प्रीचर थे अ, तो उन्होंने एक बुक बुक उन लिखी थी वाउंडेड हीलर। तो अपने टाइम का काफ़ी बेस्ट सेलर उनकी बुक थी। तो वो इतने अच्छे प्रीचर थे, इतने अच्छे प्रवचन वो करते थे, लेकिन वो खुद डिप्रेशन में वो चले गए थे। तो उनको भी वही हार्ट में लोनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस वो सब उनको उनको फ़ील होता था। तो उनको फिर उन्होंने कुछ उनके बारे में मैंने सुना था कि उन्होंने बोला कि एक्चुअली ये जो हार्ट में ये डिससैटिस्फैक्शन, लोनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस जो है, वो बेसिकली क्या है अगर हम उसको एज़ अ अपॉर्च्युनिटी लें कि वो हमारी ग्रोथ के लिए, भगवान से कनेक्ट करने के लिए, तो हम उसको डिनाय करें कि नहीं, नहीं मैं तो लोनली नहीं हूँ और हम क्योंकि जब जब हम डिनायल का क्या मतलब होता है कि हम उसके अल्टरनेटिव्स ढूँढने लग जाते हैं, हम उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में है, तो ये चीज़ें जो हैं ये फैक्ट है, हमें लोनलीनेस फ़ील होता है, इनकम्प्लीटनेस फ़ील होता है और डिससैटिस्फैक्शन इस मटेरियल वर्ल्ड में फ़ील होता है। तो उसको डिनाय करने की बजाय अगर हम एक्सेप्ट करें यस ये है और फिर हम अपॉर्च्युनिटी लें और हम रियलाइज़ करें बट खाली यही एक्सेप्ट नहीं करना और साथ में सेकंड प्रिंसिपल है कि हमें हमारे अंदर अगर हमें पता नहीं होगा कि ये लोनलीनेस, ये इनकम्प्लीटनेस, ये डिससैटिस्फैक्शन जो है ये कैसे हम इसको कैसे अपने आप को इन इस चीज़ से कैसे हम अपने आप को वो डिप्रेशन में जाने से बचाएँ। तो हमें उसके साथ-साथ वो एस्पिरेशन होनी चाहिए कि भगवान से कनेक्ट होना है।
तो जब तक हमें पता ही नहीं होगा, हम सुनेंगे नहीं भगवान के बारे में, तो कैसे उनसे कनेक्ट होंगे? तो जो व्यासदेव हैं, तो खाली सेल्फलेस सर्विस करना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि व्यासदेव जी ने इतना कुछ किया। उन्होंने उनके हृदय में क्या था कि जो लोगों का वेलफेयर करना है, तो उन्होंने इतना कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी कई बार होता है कि हम सेल्फलेस सर्विस भी करते हैं और प्रॉपर सिस्टम्स होते हैं, इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं, ये कर रहे हैं, उसके बाद भी वो सैटिस्फैक्शन नहीं होती, क्योंकि क्यों? क्योंकि कृष्णा फैक्टर होता है, वो मिसिंग होता है। तो इसलिए हमें जो ये चीज़ें हैं, हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं, ये बहुत नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल नहीं है। क्योंकि जनरली वही होता है ना, अंदर हार्ट में इतनी इनकम्प्लीटनेस होती है, तो फिर बाहर से अब उसको भरने के लिए या तो फिर हम क्या करेंगे, अंदर से हम इतना डिससैटिस्फाइड, इनकम्प्लीट, वेरियस रीज़न्स की वज़ह से, वेरियस फैक्टर्स की वज़ह से हो सकता है। तो फिर हम उसको भरने के लिए हम दिखाना नहीं चाहते, मास्क पहन के रखते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं मैं तो खुश हूँ, फिर सोशल मीडिया पे ज़्यादा वो पोर्ट्रे करेंगे कि देखो हम तो कितने खुश हैं, फैमिली खुश है, वो सब चीज़ें। तो वो उ उन सब चीज़ों में जाएँगे, या फिर वो जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सेज़ हैं, टीवी देखना, और वो गप्पे मारना, निंदा करना, ब्लेम करना, खाना-पीना, क्योंकि कई बार होता है ना, जब इतना ऐसे इमोशनली वो लो फ़ील कर रहे होते हैं, तो फिर वो खाना और वो सब उन चीज़ों में डिफ़रेंट डिफ़रेंट एडिक्शंस वो सब डेवलप हो जाता है। तो वो सारे बैड हैबिट्स वो हमारे डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ जो है हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बट अगर यहाँ पे बात करें, तो जो यहाँ पे लेकिन व्यासदेव जी को तो पता है कि जो अब वो व्यासदेव भी यही कर रहे हैं, इवन दो वो तो भगवान के अवतार हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो हार्ट में असंतुष्ट हैं, तो वो उसका वो मनन कर रहे हैं, एक्चुअली में क्या रीज़न है, वो उस रीज़न को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें भी करना है कि क्या इमोशंस जो भी आ रहे हैं, तो क्या रीज़न है, और हमें जो हमारा ये कृष्णा फैक्टर मिसिंग होता है, तो अगर हम उस चीज़ को अगर हम पकड़ पाएँ, हर चीज़ को भगवान से कनेक्ट कर पाएँ, तो कहीं न कहीं हमें बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। और कई बार होता है भगवान भी अगर अगर हमें लग रहा है कि भगवान भी नहीं वो रेसिप्रोकेट कर रहे, कई बार होता है वो कहते हैं अरे भक्ति में हैं, तो भी वो इतने वो सैटिस्फाइड नहीं हैं। तो कई बार होता है कि भगवान भी चाहते हैं कि हम लोग इन चीज़ों से निकले, और जब क्योंकि जब कोई खुद स्पेशली अगर कोई प्रीचर है, कोई ऊपर जो कोई सेवा कर रहा है, अगर वो खुद इन चीज़ों को फ़ील कर पा रहा है, और उसके बाद वो एक्सेप्ट कर पा रहा है कि यस कृष्णा आई एम पावरलेस, मेरे कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, और वो अपॉर्च्युनिटी ले रहा है उससे ग्रो करने की, भगवान से कनेक्ट करने की, तो वो फिर दूसरों के साथ भी एम्पैथाइज़ कर पाएगा, दूसरों को भी वो एक्चुअली में उनको भी समझ कर उनको भी फिर वो गाइड कर पाएगा। तो इसलिए भगवान रेसिप्रोकेट करे या भगवान रेसिप्रोकेट ना करे, दोनों उनकी कृपा है। तो अगर वो नहीं कर रहे, इसका मतलब वो चाहते हैं कि हम लोग इन चीज़ से गुज़रे, हमारी कुछ टेंडेंसीज़ हैं, जो वो चाहते हैं कि हम उन टेंडेंसीज़ को अपरूट करें, उन टेंडेंसीज़ को हम एक्चुअली लेट गो करें। तो हम अपनी उन चीज़ों को नेविगेट करें, तो अलग-अलग रीज़न हो सकते हैं, बट जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद हैं, सनातन और कंप्लीट नॉलेजेबल आनंदमय हैं, तो उनके उनसे कनेक्ट हुए बिना तो एक्चुअली में हार्ट का सैटिस्फैक्शन आएगा ही नहीं। भागवतम का भी एक वर्स आता है, स वै पुंसाम परो धर्मो यतोर्भक्तिरधोक्षजे अप्रति अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति, कि एक्चुअली में जो हमारे जो हम परोधर्म जो है, हमारे स्वधर्म है, हम ऐसे करें, स्वधर्म यानी कि जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, हम उसको ऐसे करें कि हम अपने परोधर्म, परोधर्म क्या है? भगवान। भगवान से हम हर हर अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऐसे निभाएँ कि हम उससे अपने परोधर्म की ओर आगे बढ़ें। भगवान और भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम में हम आगे बढ़ें। हम अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज़ ऐसे करें कि हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस किल ना हो। और फिर और जो ऐसा कर पा रहा है अप्रतिहता अहेतुकी, अप्रतिहता अहेतुकी यानी कि अप्रतिहता यानी अनइंटरप्टेड, कि मान लो कि आज बड़े खुश हैं, फिर सोचा अरे आज खुश है, कल भगवान का नाम ले लेंगे, कल माला कर लेंगे, फिर कल बड़े दुखी हो गए, फिर एकदम एक्सट्रीम में फिर सोच रहे हैं अरे नहीं आज बहुत दुखी, आज नहीं भगवान का नाम ले सकते।
तो अप्रतिहता यानी क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, यहाँ पे ड्युअलिटी है, यहाँ पे ड्युअलिटी मतलब अच्छा, बुरा, गर्मी, सर्दी, दुःख, सुख, ये चीज़ें आएँगी ही आएँगी और हर एक को आएँगी, कोई नहीं बच पाएगा इससे। तो जब हम ड्युअलिटी में हैं, तो अप्रतिहता यानी कि हमारी जो जो एक्चुअली में भगवान का जो नाम है, जो भी हम जिन ड्युअलिटी से हम जैसा भी हमारी सिचुएशंस हो, अच्छी हो, ना अच्छी हो, भगवान का नाम नहीं, भजन नहीं छूटना चाहिए। और अहेतु की यानी कि बिना किसी कारण के अगर हम ऐसी भक्ति करते हैं, तो उससे क्या होगा? यह आत्मा सुप्रसिद्धति। और जितना भगवान की भगवान से कनेक्टेड रहेंगे और जितना वो उतना ही एक्चुअली में हमारे हार्ट में हम वो सैटिस्फैक्शन आएगा, बिकॉज़ जब तक हम मेंटल लेवल पे हैं ना, मेंटल लेवल यानी कि हम अपनी ही ईगो से, फॉल्स ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, मैं, मेरा, मेरे कंट्रोल में हो हर चीज़। तो जब हम ऐसा होता है, कंट्रोल चाहते हैं हम, दूसरों का कंट्रोल, दूसरे ऐसे हम जैसा हम चाहते हैं वैसे दूसरे हमें प्रेम करें, जैसा हम चाहते हैं वैसा दूसरे हमें एप्रिशिएट करें, जैसा हम चाहते हैं वैसे दूसरे हमारी तारीफ करें, जैसा हम चाहते हैं दूसरे वैसे बिहेव करें, जैसा हम चाहते हैं दूसरे वैसे वैलिडेट करें। तो ये बेसिकली कंट्रोल की भावना होगी ना। तो जब तक ये रहेगी तो तब तक मुश्किल होता है। तो अगर भगवान सेंटर में आते हैं ना, तो धीरे-धीरे हम देख पाते हैं कि जो दूसरे प्राणी हैं वो हमारी वो नीड पूरी करने की मशीन नहीं है, वो भी सोल है, उनकी अपनी जर्नी है, हमारी अपनी जर्नी है। और हम कैसे उनकी सेवा करके कैसे उनको असिस्ट करें कि वो भी भगवान के और करीब हों, भगवान से दूर ना हो, चाहे वो हमारे घर वाले हों, हमारे मित्र हों, रिश्तेदार हों। तो फिर जो वो हमारी जो चेतना होती है वो एलिवेट होती है, तो हम उस समय मेंटल प्लेटफॉर्म पे नहीं रहते और मेंटली भी हमारा जो माइंड है वो स्ट्रांग रहता है। और अगर हम देखें, अगर ग्रहों की बात करें, तो जो चंद्र है वो मन इमोशंस से अटैच है। तो कई बार चंद्र की कोई कहता है ना, अरे चंद्र वीक है, ये है, वो है। तो उसके जो एस्ट्रोलॉजी है ना, उसके अंदर ना ये जो जितने भी ये सारे ग्रह हैं ना, सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, राहु, केतु, इन सब के भगवान विष्णु जो है ना, भगवान विष्णु के अलग-अलग अवतार, इन सब के वो अलग-अलग प्लैनेट की रेमेडीज़ में ना उनके वो देवता हैं। तो चंद्र के देवता स्वयं भगवान कृष्ण हैं। तो इसलिए अगर मन ठीक रखना है तो फिर भगवान कृष्ण की ही शरण में जाना पड़ेगा। उससे हम मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। भगवान हमें इंटेलिजेंस देते हैं कि कैसे हम करें चीज़ें और कैसे उनकी तरफ आए। भगवान बोलते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, कि जो जो मेरे पास आना चाहता है मैं उसको इंटेलिजेंस देता हूँ कि कैसे वो मेरे पास आ पाए। तो इसलिए यहाँ पे है, दिस सैटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट हैज़ टू बी सर्च्ड आउट बियॉन्ड मैटर। तो यहाँ पे ये सब जो मैंने बताया वो इसी एक लाइन के लिए बताया है, क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो ये हार्ट की सैटिस्फैक्शन है ना, वो मैटर यानी कि केवल इन मटेरियल चीज़ों से नहीं मिलेगी, कितना भी, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है। कितनी भी किसी के पास कोई चीज़ आ जाए, बड़ी चीज़ें आ जाए, गाड़ी आ जाए, घर आ जाए, तो भी लगेगा 1 क्यों है, 2 होनी चाहिए, 2 क्यों है, 4 होनी चाहिए, घर इतना क्यों है, इतना होना चाहिए। तो वो सैटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगी। जो हमारी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी तब भी नहीं मिलेगी, इच्छा पूरी नहीं होगी तब भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, दिस सैटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट हैज़ टू बी सर्च आउट बियॉन्ड मैटर। तो इसलिए मैंने ये सब वो बोला। ओके, तो ये लास्ट वर्स है, ये भी कर लेते हैं, मतलब लास्ट नहीं, सॉरी, आज का 28 29 है, हम वो भी कर लेते हैं। अभी 10 मिनट्स, 10 12 मिनट है हमारे पास। अगर इसके अंदर जो भी हमने अभी डिस्कस किया उसके अंदर किसी को कुछ क्वेश्चन या डिस्कशन है तो बता सकते हो, अदरवाइज हम ये स्टार्ट करते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है या कुछ रियलाइजेशन, कुछ रिफ्लेक्शन किसी को शेयर करना हो। ओके, फिर हम ये स्टार्ट करते हैं। धृतव्रतेन हि माया छन्दांसि गुरुवो अगण्यः
मनिता निर्व निर्वयालिकेन गृहीतं चानुशासनम् भारत व्यपदशेन ह्य अमान्यार्थाश्च प्र प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रभिरप्युतः। तो इसको हिंदी में पढ़ते हैं। अब व्यासदेव जी क्या, अब वो डिससैटिस्फाइड है तो वो क्या सोच रहे हैं? तो वो खुद से ही वो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, और ये इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है भक्ति में। भक्ति कोई मैकेनिकल नहीं है। अगर हमारे हृदय में किसी भी प्रकार की कुछ असंतुष्टि आती है तो हमें सोचना चाहिए ऐसा क्या किया, ऐसा कुछ क्या कोई अपराध किया या ऐसा क्या किया है कि जिस वजह से हार्ट में वो डिससैटिस्फैक्शन फ़ील हो रहा है। हमें पूरा इंट्रोस्पेक्शन करते हुए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी अनर्थात है ना हृदय में। तो जितना हम उनको देखेंगे, उतना ही हम उनको एड्रेस करेंगे, उतना ही हमारे हृदय में शुद्धि आएगी भगवान की कृपा से। और व्यासदेव जी बोल रहे हैं, मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तो अब व्यासदेव जी यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने, वो कह रहे हैं कि मैंने तो इतना कुछ किया, इतनी ऑस्टेरिटीज़ करी है मैंने। मैंने वो मैंने कठिन व्रतों का पालन किया है, जो भी वेदों में है, गुरु की और यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना पूजा की है। यानी कि इम्पोर्टेंट क्या है? उन्होंने कहा मैंने तो गुरु की भी पूजा बिना किसी मिथ्याडंबर, यानी कि बिना किसी दिखावट के, बिना किसी मुखौटे के और बिना किसी हिपोक्रेसी के, वो बिना किसी प्रिटेंस के मैंने मैंने जो किया है मैंने ये, क्योंकि जनरली क्या होता है जब हम मास्क पहनते हैं, क्योंकि अगर हम जनरली मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग हैं ना, एक तरह से हम सब मास्क पहन के ही घूम रहे हैं, क्योंकि हम सब जो हैं अंदर से वो बाहर दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो बेस्ट वे है हम क्या हैं ये जानने का, जब हम अकेले होते हैं ना प्राइवेट में हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली में हम वो रियल है, वो रियल हम हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं ना, तो मैंने ऐसा कुछ दिखावा किया है। तो इसका मतलब वो बता रहे हैं कि जितना भक्ति में भी हम दिखावा करें कि देखो मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, तो उससे काम नहीं चलेगा। और फिर वो कह रहे हैं मैंने अनुशासन का भी पालन किया है, सारे नियमों का पालन किया है। फिर मैंने महाभारत की जो व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा की अभिव्यक्ति दी है। इसका क्या मतलब है? हैव शोन द इम्पोर्ट ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन। अच्छा, कि उन्होंने महाभारत को भी वो उन्होंने वो कंपाइल किया, फिर उसके बाद उन्होंने वो गुरु शिष्य परंपरा से वो महाभारत का भी उन्होंने आगे वो दिया। तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ तो मैंने ठीक किया है, और फिर मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने सबके लिए सोचा है, जो ये इवन वुमेन क्लास है, शूद्र है और जो द्विज बंधु, उन सबके लिए भी तो मैंने सोचा है। क्योंकि अब वुमेन की यहाँ पे इसलिए बात करी है बिकॉज़ हमारे वैदिक टाइम में जो वुमेन है उनको इतना एक्सेस नहीं था शास्त्रों का, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ना केवल वेदों को पढ़ना केवल ब्राह्मणों को अलाउड था। क्योंकि ब्राह्मण भी, फिर मैंने उस वर्ष में बताया था कि ब्राह्मण वो है जो सतोगुण में है, जिनके अंदर वो सारी ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ हैं, उनको ब्राह्मण बोला गया है। ये जात-पात नहीं है कि वो जात का वो है, क्योंकि भगवान ने बोला है चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुना कर्म च विभागशः। ये मैंने ये डिविजन्स क्रिएट किए सोसाइटी की गुण और कर्म के बेस पर, कि आपका कैसा स्वभाव है, आपके कैसे कर्म है, उसके बेस पे ये डिवीज़न है। और शूद्र वो है जो इग्नोरेंट है, जिनको कुछ लेना-देना भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं है। और स्त्रियों को भी जनरली, वो घर रहती थी, वो ऐसे ब्रह्मचारियों की तरह गुरुकुल में नहीं जाके इतना वो वेदों को रट रहे हैं, मंत्र रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो सब नहीं था। तो फिर अब इनको कैसे नॉलेज मिले?
तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने तो ये सबके लिए वो किया, ऊपर से मैंने गुरु शिष्य परंपरा में किया है, मैंने स्पिरिचुअल मास्टर जो गुरु है, उसकी मैंने पूजा करी, भगवान की करी है, बिना किसी माँस के, बिना किसी मुखौटे के। तो फिर वो अब सोच रहे हैं कि उसके बाद भी वो असंतुष्टि फ़ील कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद का छोटा-सा परपट है, आई थिंक हमारा टाइम भी होने वाला है, तो ये पढ़ लेते हैं। कठोर अनुशासित व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। मतलब जब तक आप डिसिप्लिन नहीं हो, सतोगुण में नहीं हो, डिसिप्लिन नहीं हो और गुरु शिष्य परंपरा में नहीं हो, तब तक आप नहीं पढ़ सकते। और गुरु शिष्य परंपरा का क्या मतलब है? जो भी गुरु है, आपको क्वेश्चन करना है कि गुरु से कि आपके गुरु कौन है? फिर उनके गुरु कौन है? उनके गुरु कौन है? तो ऐसे-ऐसे करते-करते वो पूरी परंपरा भगवान कृष्ण तक जानी चाहिए, तो वो ऑथराइज़्ड है। वरना तो ऐसे गुरु घंटाल तो काफ़ी घूम रहे हैं और काफ़ी लोग उनके फॉलोअर्स भी हैं। फॉलोअर्स इसलिए भी हैं क्योंकि वो लोगों को कई बार होता है हृदय में चमत्कार चाहिए होता है, ओह! साडे गुरु जी तो ऐ भी कर लेंदे हैं, वह भी कर लेंदे हैं, ये हैं, वो हैं। तो ये सब फ़ेक है और कोई किसी के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं या फिर हम लोगों की अपनी इच्छाएँ होती है कि बस मेरे को तो ये मेरा मटेरियल चीज़ें मेरी ठीक चलती रहे, तो फिर जो ऐसी इच्छाएँ पूरी कर रहे हैं, कइयों के पास सिद्धियाँ हैं, आज के टाइम में हम देखते हैं टीवी में कइयों के पास सिद्धियाँ हैं, तो वो छोटी-मोटी चीज़ें लोगों की पूरी कर देते हैं, तो फिर उनको गुरु मान लिए। तो गुरु का मतलब यही है कि वो केवल हमें भगवान गुरु वो है जो भगवान कृष्ण से कनेक्ट कर रहा है, जो भगवान से हमें कनेक्ट कर रहा है, वो असली गुरु है। तो ऐसे गुरु, गुरु परंपरा में होंगे और इसके अलावा जो भी हैं, वो गुरु क्या हैं, हमें कभी भी भगवान तक, हमारे गोल तक कभी नहीं ले जा पाएँगे। हम कभी ऐसे गुरु के अंडर आके अपनी सेल्फ रियलाइज़ेशन नहीं कर पाएँगे। बस हाँ, हम अपनी मटेरियल इच्छाओं को ज़रूर पूरा कर सकते हैं कि अरे! सबके गुरु हैं, हमारे भी गुरु हों, तो वो सब एक फ़ैशन भी होता है ना कि हमारे भी गुरु जी हैं और ये वो। तो वो सारे प्रभुपाद बोलते थे कि जो चीट होना चाहते हैं उनको ऐसे चीटर मिलेंगे। तो जो जेन्युइन चीज़ चाहते हैं ना, जेन्युइन चाहने वाले बहुत कम होंगे क्योंकि जिनको पता ही नहीं है कि ये क्या-क्या जेन्युइन है, क्या नहीं है, तो वो कहाँ से जेन्युइन के पीछे भागेंगे। तो जैसे अगर देखा जाए तो सब्ज़ी मंडी में तो बहुत भीड़ होती है, लेकिन अगर हीरा लेने जाओ तो बहुत कम लोग होते हैं। तो ऐसे ही जो जेन्युइन है, जेन्युइन गुरु है, बोनाफाइड है, जो परंपरा से आ रहा है और वो परंपरा जो भगवान कृष्ण से स्टार्ट हुई है। तो ऐसे हमारे 4 वो वो हैं, संप्रदाय हैं, जो भगवान कृष्ण से स्टार्ट हुए हैं और वो उनके अंडर जो आ रहे हैं गुरु, वो सारे ऑथराइज़्ड हैं। तो हम जिसको फ़ॉलो कर रहे हैं इस्कॉन, वो ब्रह्मा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से है, तो वो ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुई है ये परंपरा और ये ब्रह्मा जी को ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया। यही भागवतम के पहले श्लोक में हमने पढ़ा था कि तेने ब्रह्मा हृदय आदि कविये, तो उनको ब्रह्मा जी से फिर नारद जी को, फिर नारद जी से व्यास देव जी को, फिर आगे वो गुरु परंपरा चल रही है। भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में गुरु परंपरा आती है और प्रभुपाद जी भी उसी गुरु परंपरा में हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम फॉर्च्यूनेट है इसी गुरु परंपरा में आए हैं। तो हम बोनाफाइड में हैं। तो इसलिए अगर हमें गुरु अगर सीरियस है कोई भक्ति के लिए तो फिर उसे प्रामाणिक संप्रदाय से ही गुरु को उसको अ, चुनना होगा और फिर अदरवाइज़ फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अदरवाइज़ इन्फॉर्मेशन देने के लिए और वो बोलने के लिए और इम्प्रेस करने के लिए तो बहुत है मार्केट में जो बहुत अच्छा बोल लेते हैं और लोग इम्प्रेस भी हो जाते हैं, लेकिन फिर उसका फ़ायदा नहीं है। फिर अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा यज्ञिक अग्नि की पूजा करे। कि मतलब वेदों को भी समझना तो आपको प्रॉपर टीचर चाहिए हर चीज़ के लिए। इवन भगवत गीता सोचो या भागवतम सोचो कि अगर संस्कृत ही हो तो क्या पढ़ के श्लोक समझ आएँगे? अभी तो प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने संस्कृत का मीनिंग दे दिया है, उसके बाद उसकी कमेंट्री उसका तात्पर्य भी दिया है, जो ट्रांसलेशन है वो मीनिंग है। तो अगर हम कई कई बार होता है कि अगर भगवत गीता भी हम खाली अगर वो ट्रांसलेशन भी पढ़े तो भी एक्चुअली में हम वो उसके इनर मीनिंग जो है क्या है हम उसको नहीं समझ पाते, एसेंस नहीं समझ पाते हैं।
तो इसलिए एक प्रॉपर वो चाहिए, टीचर चाहिए जो, और वो भी गुरु परंपरा में आए तो ये पढ़ने का फ़ायदा है। फिर कह रहे हैं मैंने तो प्रॉपर ये सब कुछ किया है, अनुशासन भी पालन किया, फिर मैंने तो महाभारत भी दे दी है, और जिससे स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु हैं वो भी धर्म के मार्ग पे चले, तो वो सब कर लिया है। तो अब प्रभुपाद का परपट पढ़ रहे थे ना, वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया है ताकि स्त्री, श्रमिक वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सके। तो स्त्री, श्रमिक मायने कि जो शूद्र लेबरर्स हैं, और इवन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुलों के भी, जो एक्चुअली में उन कुल के हैं लेकिन स्टिल उनके अंदर वो ना ब्राह्मण की क्वालिटीज है, ना वैश्य की, ना वो क्षत्रिय की क्वालिटीज हैं, तो वो द्विज बंधु हैं, द्विज बंधु कहे जाते हैं। इवन तो वो ऊंचे कुलों में आध्यात्मिक घरों में पैदा हुए होंगे, भक्तों के घर में भी पैदा हुए होंगे, लेकिन उनके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है। तो उन्होंने कहा उनके लिए तो महाभारत भी दे दिया, क्योंकि महाभारत में क्या है कि इतना कुछ है, महाभारत में भी आपको स्टोरीज मिलेंगी, और महाभारत तो मोस्टली सबको ही पता होगी। इंडिया की अगर हम बात करें तो बचपन में सबने वो महाभारत देखी है, टीवी पे आती थी, तो महाभारत तो सबको ही पता है, एटलीस्ट टीवी से तो सबको ही पता है महाभारत, अगर उतना भी देखे। तो वो कह रहे सबके लिए तो महाभारत दे दी है। इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अति आवश्यक है। तो वो कह रहे हैं कि इस कलयुगा में महाभारत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब इतने वेद तो पढ़ोगे नहीं, अब सारा उसका एसेंस, इवन महाभारत में तो भगवत गीता भी आ गई है, भगवत गीता भी भगवान ने बोल दी है, तो वो सब कुछ ही महाभारत में आ गया है। तो मैं एक लेक्चर में सुन रही थी, वो बोल रहे थे कि महाभारत पढ़ के तुम सेल्फ रियलाइज नहीं हो सकते, क्योंकि मतलब इसलिए क्योंकि उसके अंदर भी बहुत चीजें हैं, बहुत सारे उसके अंदर भी एसेंस है, लेकिन अगर सच में रियलाइज होना है तो फिर भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, वो महाभारत का ही पार्ट है, महाभारत का ही सार है। तो इसलिए अगर हम भगवत गीता पढ़ के समझते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, तो अगर अगर महाभारत भी और स्टोरीज है, तो स्टोरीज से थोड़े से हमें वो समझाए गए हैं, महाभारत की स्टोरी से हम सीख सकते हैं कितने, उसके अंदर भी हमारे लिए लेसन्स हैं, प्लस भगवत गीता में तो पूरे वो प्रिंसिपल्स दे दिए गए हैं, सिद्धांत दे दिए गए हैं। माता जी आज भगवत गीता का ही सुन रही थी, एक तो उसमें वो बोल रहे थे प्रभु जी की भगवत गीता स्मृति भी है और श्रुति भी है। श्रुति इसलिए है क्योंकि कृष्णा का बोल रहे, और स्मृति इसलिए है क्योंकि उसमें स्मृति है कृष्णा का और वो सब। हाँ वही तो और फिर मैंने ना वो स्टार्टिंग में सेम चीजें तो बोली कि महाभारत जो हाँ है। नहीं, और पता है, मैं और एक चीज रियलाइज, जो मेरा आज मैं सुन रही थी तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि जैसे देखो भगवान ने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि भगवत गीता में अगर भगवान को पाना है कैसा खाना खाना है, कैसे हमको चलना है, कितनी देर सुना है, क्या करना है, सब चीज का राइट पूरा डिटेल्स में है। तो मतलब मैं वही सोच रही थी कि वही प्रभु जी बोल रहे थे कि पूरा डिटेल्स है, तुमको मतलब अपना आचरण कैसा होना चाहिए, कैसा तुमको लाइफ बितानी चाहिए, कौन से वर्ण में क्या काम है, फिर यहाँ तक कि खाना कैसा खाना है, स्पाइसी खाना है या नहीं खाना है, सॉल्टी खाना है नहीं खाना है, वो सारी चीजें राइट। हमारी फेथ, हमारे एक्शंस, हमारे डिटर्मिनेशन, वो सब आते हैं कि कैसा होना चाहिए, और वो सब भगवत गीता तो लाइफ मैनुअल बोली जाती है ना, कि जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे पास आता है, ओवन आता है, तो अगर किसी को नहीं यूज करना आता, तो अगर वो मैनुअल पढ़े तो यूज कर पाएगा, अदरवाइज जैसे माइक्रोवेव आया उसमें लिखा होता है कि स्टील के बर्तन नहीं डालने, किसी को नहीं पता, डालेगा तो वो डैमेज होगा, तो ऐसे ही भगवत भारती गीता। जी पता है इसमें ना, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे लगता है ये मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि हम मेरे बंगालीज मतलब बंगालीज में भी ना बचपन से ही ना मम्मी मेरी भगवत गीता का तो हमेशा करवाती थी, ठीक है, एक अध्याय पाठ करना पड़ता था और महात्म्य। बट मुझे लगता है बस पाठ करना इट्स नॉट मतलब, क्योंकि वो रियलाइजेशन एक चीज को ना इम्पोर्टेंस एक भक्ति अच्छे से आपको समझा के दे सकता है राइट माता जी, क्योंकि एक ही लेखन का हम लोग बहुत तरीके से, जैसे मेटल लाइफ में एक जन को अगर पूछोगे तो जैसे उस दिन मैं और आप डिस्कस कर रहे थे ना, एक सिचुएशन का कोई और दूसरा मतलब निकालता है और कोई दूसरा मतलब निकलता है राइट। तो इसलिए हमको भक्त के मुंह से, भक्त के संग में ही सुनना चाहिए, तभी हमको एक्चुअल मीनिंग उसका पता चलेगा। यस यस यस, तभी हम वो एसेंस ले पाएंगे, अदरवाइज हम लोग वो पढ़ के, हो सकता है पढ़ना अच्छा है, खुद पढ़ना चाहिए, हो सकता है हम मिस कर दे, हमें खुद भी पढ़ना है और भक्तों से भी सुनना है, क्योंकि जो हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग की कुछ लिमिटेड कंडीशनिंग है, सबकी है,
तो लेकिन जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं तो वो हमें थोड़ा सा और बेटर गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, तो इसलिए यस यस। तो आज का फिर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, किसी और का कुछ डिस्कशन या कुछ ऐड करना है? ओके, तो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। तो हम सैटरडे को मिलेंगे और जो एनवी वाला स्टार्ट किया था ना 2 वीक पहले, वो अब सैटरडे को पहले वो खत्म कर लेंगे, जो हमारी एनवी वाला क्लास चल रहा था। तो थैंक यू माता सो जी मच। 9 o'clock। हाँ 9 o'clock सैटरडे, अपना ठीक है। डेनवर टाइम 9 o'clock। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे थैंक यू कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा।